बिल्कुल इसको तो काफी दूर दूर जाना पड़ता है। नहीं नहीं भेज रही है, उसका धरातल पे काम होना चाहिए और इसमें कोई लूट खसोट नहीं होना चाहिए और ये हम परिवर्तन कर सकता है और उसी के माध्यम से अपना समाज भी परिवर्तन होगा, उसी प्रकार से देश भी परिवार के घरों तक जाने का कार्यक्रम ये। आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में पानी अब तक नहीं पहुंचा है, इस पर आप क्या बता जी जी। मोहन सिंह, सह जिला करवा, जयपुर। जी, आज आपका यहाँ पर हिंदू सम्मेलन में, आज यहाँ पर आस्था में आना हुआ है ना। आखिर ये हिंदू सम्मेलन आखिर जगह जगह पर क्यों किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई विजयादशमी के दिन। तो 100 वर्ष पूरे होने पर संगठन ने 7 बिंदु पर कार्यक्रम निर्धारित किया। जैसे क्या क्या बिंदु है सर? उसमें से पहला जो बिंदु है, विजयादशमी के उपलक्ष्य पर स्वयं सेवकों का पथ संचलन, ये पहला कार्यक्रम हुआ। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम जो हुआ, गृह संपर्क अभियान। इसमें क्या है, जितने भी हिंदू परिवार हैं सभी के घरों तक भारत माता का फोटो और एक पत्रिका है जिसमें पंच परिवर्तन का विषय है, वो पत्रिका और एक संघ का साहित्य, इसको लेके हर हिंदू परिवार के घरों तक जाने का कार्यक्रम ये हुआ। ये हमारा दूसरा कार्यक्रम हुआ। और जो हिंदू सम्मेलन है, ये हमारा तीसरा कार्यक्रम है। तो इसमें क्या है, पहले जो हिंदू सम्मेलन होता था वह खंड स्तर पर होता था या जिला स्तर पर। तो इस बार योजना ये बना कि यह मंडल स्तर पर होगा। और अपना जो जसपुर जिला है उसको हम लोग 4 खंड में बांटे हैं। 4 खंड, एक उपखंड, 5 हो गया और एक नगर, इस प्रकार से है। तो ये मनोरा जो खंड है उसके अंतर्गत जो आस्था मंडल है उसमें हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम आज हो रहा है। तो उसमें हम सभी लोग उपस्थित हैं। अच्छा, ये संघ आखिर क्या करती है? संघ क्या है, हिंदू समाज को संगठित करने का काम करती है संघ उसी जी। अच्छा, और एक आपने संदेश दिया है ना, एक पेड़ माँ के नाम पर, लेकिन लगातार पेड़ तो कटते जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, जैसे पहले क्या होता था, एक तरफ लगाने को कहा जाता है, एक तरफ काटा जा रहा है। पहले होता क्या था, एक तो क्या है रसोई के नाम पर, जैसे क्या है खाना वाना बनाते थे गांव वाले, तो उसके नाम पर पेड़ की कटाई होती थी। तो बीच में प्रधानमंत्री ने योजना लागू किया और जो गैस दिया, गैस सिलेंडर दिया, उसके कारण से बहुत सारे अभी वनों की कटाई कम हुई है। और जो क्या है, हम चाहते हैं कि विकास हो, तो विकास के नाम पर क्या है, जो रोड बनता है, चौड़ीकरण होता है, उसके कारण से भी जो किनारे किनारे रहते हैं उनकी भी कटाई होती है और उसके कारण से भी कटाई हुई। लेकिन किनारे किनारे फिर पेड़ लगाने का काम यानी करने का ये प्रयास किया गया है। और गांव वाले जैसे माँ के नाम पर एक पेड़, शासन ने एक नियम अपनाया है, तो माँ के नाम पर भी एक पेड़ लगाएंगे तो पेड़ लगेगा। और हम तो सबसे अपेक्षा ये करेंगे कि जो जन्मदिन मनाते हैं तो उसमें जो बच्चे लोग होते हैं उसमें भी एक पेड़ लगाए जन्मदिन के नाम पर। तो वह जो पेड़ जब बड़ा होगा तो हम अपने जो परिवार है उसको हम बता पाएंगे कि यह जो पेड़ है हमने इसको लगाया है। और क्या ये इस आस्था में, आज हिंदू सम्मेलन में लगभग कितने गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे? इस मंडल में लगभग 13-14 गांव आते हैं जी। उसमें से सभी गांवों से आए थे, लेकिन क्या है संपर्क नहीं होने के कारण थोड़ा सा संख्या कम रही। लेकिन मंडल के हिसाब से कार्यक्रम हो रहा है तो उस हिसाब से संख्या ठीक है। और यहाँ क्या संदेश देंगे लोगों को आप? लोगों को यही संदेश देंगे कि जो पंच परिवर्तन का जो विषय है, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, स्व का जागरण और नागरिक कर्तव्य, यह जो पंच परिवर्तन का विषय है, अपने घर से शुरुआत करेंगे तो अपना घर परिवार सुधरेगा और फिर घर परिवार सुधरेगा फिर समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो गांव सुधरेगा, गांव से फिर जिला और जिला से राज्य और राज्य से फिर देश सुधरने वाला है। तो यह जो पंच परिवर्तन का विषय है, हम सभी लोग अपने परिवार से शुरू करेंगे तो फिर देश में परिवर्तन होगा। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर? हिंदू सम्मेलन वैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो एक विशाल हिंदू समाज के बीच में जो परिवर्तन लाना चाहता है। जैसे क्या परिवर्तन लाना चाहता है सर? क्या है परिवर्तन? हिंदू समाज को संगठित करना, उसके अलावा उसके माध्यम से समाज को जागृत करना, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, ये हिंदू समाज को एक खड़ा करना और उनके स्वभाव मतलब जागृत हो कि हम समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सकें। ऐसे कुछ संदेश मतलब हिंदू समाज में हो
तो उस दृष्टि से हर एक मंडल में मतलब हिंदू सम्मेलन रखा गया है। अच्छा, इसीलिए ये छोटे छोटे जगहों में किया जा रहा है। हाँ है ना? इसका यही उद्देश्य है। हाँ, वही उद्देश्य है। क्या इससे लोगों को फायदा मिल रहा है? लोग जैसे जिस प्रकार से संघ ने अपना जो जैसे भैया बताए पंच परिवर्तन का विषय बताए और उसी में अपना नागरिक कर्तव्य बोध है और कुछ कुछ विषय है, उस विषय पे अगर समाज चाहे लोग चाहे तो अपना परिवर्तन कर सकता है और उसी के माध्यम से अपना समाज भी परिवर्तन होगा, उसी प्रकार से देश भी परिवर्तन होगा। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दे सकता हूँ कि हमारे क्षेत्र में छोटी बड़ी जो खबरें हैं जी, वो खबर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे क्षेत्र को लोगों को आप बताते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। तो विशेषकर आज जो हमारे इस आस्था के पावन भूमि पे जो कार्यक्रम हुआ जी, हिंदू महासम्मेलन के नाम से हम इसका उद्बोधन देते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र का कुछ हिंदू भाइयों का मानसिकता परिवर्तन नहीं होने की वजह से या तो खबर में विस्तृत जानकारी नहीं होने की वजह से जनसंख्या बहुत कम रही है और इसका मैं घोर निंदा भी करता हूं कि ऐसा हमारे साथ, हमारे समाज के साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमको जागरूकता, एकजुटता पर सशक्त रहना चाहिए। हम आने वाला पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं इसके बारे में भी सोचने का आवश्यकता है हमारे समाज को। और विशेषकर रही बात कि आज जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ का जो दिशा निर्देश है, हमारे राष्ट्रीय दिशा निर्देश है, हमारे प्रदेश से जो दिशा निर्देश है, ये भी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संगठन का जो आज शताब्दी वर्ष है, 100 वर्ष पूर्ण कर लिए। भारत भूमि में, भारत देश में यानी पूरे विश्व में हाँ। जितने भी हमारे संगठन का निर्माण हुआ आज वो 100 साल पूरा नहीं कर पाया। एक ही संगठन है हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आज 100 वर्ष का सफर पूरा कर लिए हैं और उसी के खुशी में आज हमारे प्रत्येक गांव तक इस कार्य को धरातल तक उतारने का हमारे संगठन ने जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत सराहनीय कार्य रहा है। और इसमें हमारे देखिए, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो चिंतन है देश के बारे में, देश में बहुत सारे राजनीति दल जो है वो भ्रम फैलाने का काम किया है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो सोच है वो सिर्फ धर्म फैलाने का काम किए हैं, धर्म के पीछे नहीं दौड़े हैं। हमारे धर्म के प्रति हमारे निष्ठा और हमारे समाज के प्रति निष्ठा, हमारे प्राकृतिक के प्रति निष्ठा, हमारे जल के प्रति निष्ठा, ऐसा भाव रखते हुए हमारे संगठन जो है आगे बढ़ते चला गया और आगे बढ़ता रहेगा। और इसी के खुशी में आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था हमारे ग्राम आस्था में। आपने कहा कि जल और जीवन है ना, लगातार वो मुद्दा हमेशा लोगों को सुनने को मिलता है। अभी भी हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में जल के लिए भी लोग तरस रहे हैं। लगातार पेड़ की कटाई हो रही है, इस पर आप लगातार खबरें भी चलती रहती है, लेकिन इस पर सरकार अब तक ध्यान नहीं दे रही है। जी, हम लोग, हमारे सरकार हो या तो हमारे समाज सेवक लोग हो, सभी लोग ये जागरूकता फैला ही रहे हैं कि भाई जहाँ जागरूकता कहाँ फैल रही है सर, अभी तक लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, हम लोग तो प्रयासरत हैं इस विषय पे और गंभीर भी हैं कि भाई हमारे पेड़ मतलब प्राकृतिक से छेड़छाड़ ना हो, हमारा प्राकृतिक का संरक्षण करना हम लोग का दायित्व और हम लोग का जिम्मेदारी है। तो जल, जमीन, जंगल का संरक्षण देना ये हम लोग का कर्तव्य और धर्म दोनों बनता है। तो इसमें हम लोग जनता से ही आह्वान करेंगे कि भाई जल, जंगल, जमीन, इसका सुरक्षा सभी का दायित्व है और सभी को इसका जो है संरक्षण करें। और जैसे पेड़, विशेष रहा पेड़ का कटाई, तो पेड़ का कटाई में है कि भाई जहाँ एकदम अति आवश्यक है वहां पे तो लोग कटाई कर ले रहा है, उसमें हम नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से जहाँ पे अगर पेड़ कटाई हो रहा है तो उसमें प्रतिबंध होना चाहिए। और जैसे इसमें बात आती है कि हमारे सरकार में जो बैठे हुए हैं उनका आह्वान है कि भाई एक पेड़ माँ के नाम पर, तो हम प्रत्येक वर्ष अगर एक पेड़ माँ के नाम पे लगाएं तो प्राकृतिक हमारा अपने आप संरक्षित रहेगा। इसमें जो है हमारे लोग कुछ जागरूक हो चुके हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि यह मुद्दा हमारे जमीन धरातल तक पहुंचे और सभी लोग इस विषय को समझें। चलिए, और एक बात हम करेंगे आपसे, जल है ना, अभी आप घाटापाट नहीं रहते हैं, आप वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन आपके गांव की स्थिति काफी खराब है पानी को लेकर। मैंने खबर भी चलाया है इसको लेकर। अभी तक आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में पानी अब तक नहीं पहुंचा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, ये बहुत
दुर्भाग्यजनक विषय है। और हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे पिछले शासनकाल में ऐसा कुछ कार्य नहीं हुआ, जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का काम नहीं हुआ। और अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार आई है तब से प्रयासरत है कि सभी जगह नल जल का सुविधा मिलना चाहिए और सभी जगह सभी लोगों के घर तक पानी पहुंचना चाहिए, ऐसा प्रयास है। सर मैं इस जगह पर रोकना चाहूंगा आपको। जल जीव ये पूरे जगह पर नल तो लगाया गया है, लेकिन कहीं कहीं आप देखिएगा नल अपना दम तोड़ रही है, वहाँ एक बूंद पानी नहीं है। और हमारे मोदी जी का ये सपना है, उनका कहना है कि हर घर में नल हो जल हो, लेकिन नल तो है लेकिन जल नहीं है जी। ये इसमें हम यही कहेंगे कि हमारे जो टेंडर में जो ठेकेदार लेते हैं वो थोड़ा लापरवाही बरत रहे हैं अपने आप को। और आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन को भी बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा जो ठेकेदारी लाइन में जो काम कर रहे हैं नल जल का, उसमें थोड़ा सशक्त होकर के काम का निर्वहन कराने का कष्ट करें। जैसे हमारे क्षेत्र हुआ भाटापाठ, बरपाठ, तो अभी हमारे भाटापाठ और इधर जैसे जामपाठ हो गया, लुखी मधवा पठारी क्षेत्र विशेषकर एक हमारे मनोरा ब्लॉक में है, पहाड़ी पूर्वा जनजाति के लोग वहाँ रहते हैं, कादो पानी। वहाँ पे भी हमारे, जहाँ तक मेरा जानकारी है कि पीने का पानी का साधन नहीं है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई हमारे जो ऊपर से जो बजट गवर्नमेंट भेज रही है उसका धरातल पे काम होना चाहिए और इसमें कोई लूट खसोट नहीं होना चाहिए। और ये हम सरासर देख रहे हैं कि टेंडर में जो काम हो रहा है ठेकेदारी में, ये लोग का गुनाह है उसमें, जो घर तक पानी नहीं पहुंचाने का काम हो रहा है। हमारे गांव के बगल में एक गांव है बरपाठ, जहां पीने के लिए पानी नदारत ही है। अभी नल जल योजना का मतलब शुरुआत होने जा रहा है वहां पे, और वहां पे अभी बोर खनन का प्रक्रिया चालू होगा। और हम चाहेंगे कि वहां का निवासरत जितने भी है सबका घर में पानी पहुंचना चाहिए। इसी हम लोग का प्रयास है, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो, सभी का प्रयास है कि सबका घर में सुख शांति और वातावरण बना रहे और नल जल का सुविधा भी हम लोग को सभी गांव में पहुंचाया जा सके। आप भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं और लोग जानते भी हैं और लोग पहचानते भी हैं। क्या ये मामला जो है पानी और रोड का जो मामला है, ये बात आप हमारे जशपुर के विधायक को आपने अवगत कराया है? जी जी जी, रोड तो बेहतरीन बन रहा है हमारे जिले में। रोड ऐसा ऐसा बन रहा है कि जिस जगह पे रोड का नामो निशान नहीं था वैसा वैसा जगह में आज रोड हमारे विधायक महोदय का देन है। हमारे जिले के मुख्यमंत्री हैं और उनका भी हमारे जिले के लिए मेहरबान है, जो आज हम बता रहे हैं ढेंगनी से पियार टोली, ये सड़क हमारे विधायक ने ला के दिए हैं यहाँ पे, जहाँ पे रोड का नामो निशान नहीं था। आज भाटापाठ देखा जाए, आमगांव से लेकर के भाटापाठ जाने के लिए दुर्भाग्यजनक पहाड़ी क्षेत्र था। आज बरपाठ में कहीं रोड का नाम नहीं था, गाड़ी कोई जाने के लिए नाम नहीं ले रहा था। आज वहां पे डामर रोड बनाया जा रहा है। ऐसी करके हमारे मनोरा ब्लॉक में 4-5 ऐसा सड़क आए हैं जहां सड़क का नाम नहीं था, वहां पे हमारे विधायक महोदय ने वह सड़क ला करके ग्रामीण के मतलब लाभान्वित होने के लिए पहुंचाए हैं। और हमारे जो मेन रोड है आस्था का जो सड़क है, मेन रोड कांची से लेकर के केसरा तक, यह रोड इतना बेहतरीन निर्माण हो रहा है कि एक छोटा सा भी अगर घाट है तो उसको भी चौड़ीकरण और कटाई कर दिया जा रहा है। तो आने वाला समय में यह रोड भी हमारे बहुत बेहतरीन हो जाएगा। नहीं, मेन रोड को तो ध्यान दिया जा रहा है सर, लेकिन गांव के जो रोड है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं, इसमें हमारे जो प्रधानमंत्री श्रद्धेय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ग्रामीण क्षेत्र में जो योजना लाए हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उस माध्यम पे हमारे सरकार जो है उस काम को एकदम तेजी से जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। और बहुत ऐसा जगह है कि अभी कल का हमारे अखबार में आया है कि हमारे मुख्यमंत्री जिले के लिए और 14 नया निर्माण के लिए सड़क का मतलब वो जो है राशि जारी कर दिए हैं। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी हमारे क्षेत्र, चाहे हमारे जशपुर जिले में बहुत से ऐसे जगह है कि पानी और रोड का मैंने बताया, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी इस बार? जी, हम लोग का प्रयास है कि हम लोग आने वाले जो हमारे सत्र 5 साल का पूरा होते होते बहुत ऐसा जगह जो है पहुंच विहीन क्षेत्र है, जहां सड़क नहीं है, जहां पानी नहीं है, वहां हमारी सरकार जो है अपने तहे दिल से लगे हुए हैं कि वहां सड़क पहुंच जाए, पुलिया बन जाए, पानी पीने के लिए पानी उपलब्ध हो जाए। और हम लोग इसमें संपूर्ण विश्वास है हम लोग का कि यह कार्य हमारे आने वाले बाकी समय में पूर्ण हो जाएगा। चलिए, एक लास्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे। स्कूल तो है हमारे क्षेत्र में, लेकिन क्लास कम होने की वजह से बच्चे को कम से कम लगभग 10-10 किलोमीटर दूरी पैदल चलकर लोगों को जाना पड़ता है स्कूल के लिए। जी, अपने गांव में स्कूल नहीं रहने के कारण
जहां तक ऐसा मानना है कि ऐसा हमारे ब्लॉक क्षेत्र में एक आध ऐसा गांव होगा जो हम लोग को जानकारी में नहीं है कि 10 किलोमीटर अगर बच्चे पैदल चल के जा रहे हैं। जहां तक हम लोग का जानकारी में है कि प्रत्येक राजस्व ग्राम में स्कूल संचालित है, और यदि राजस्व ग्राम में संचालित नहीं है तो ग्राम पंचायत में निश्चित है कि स्कूल संचालित है, ऐसा हम लोग का मानना है। और जहाँ पे अगर कमी होगा और हम लोग को कमी महसूस होगा तो जरूर प्रयास करेंगे कि वहाँ पे नया स्कूल खुलवाने का काम करेंगे। मुझे जहाँ तक कि पता चला है कि ये आस्था हाई स्कूल के जो बच्चे हैं बहरना पढ़ने को जाते हैं, आखिर वो क्यों जाते हैं? इसमें जो है स्थिति अब ऊपर का है, तो भाई इसमें तो आवेदन हम लोग भी दे चुके हैं। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व करने वाले हमारे मुखिया जो हैं छत्तीसगढ़ के, उनको भी हम लोग इस हाई स्कूल के संबंध में आवेदन दे चुके हैं। और आने वाले समय में ऐसा विश्वास है कि यह काम हम लोग का पूर्ण होगा। अभी थोड़ा सा समय लगेगा, अभी अब 2 साल का कार्यकाल बीता है, तो अभी समय बहुत बाकी है हम लोग के पास, तो काम यह पूर्ण होगा हाई स्कूल का, ऐसा हम लोग का संपूर्ण विश्वास। लेकिन लेट होने के कारण बच्चों को भुगतना पड़ रहा है सर। बच्चों को 10 रुपया किराया देना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। गरीब बच्चा आने का 10 रुपया देता है और जाने का 10 रुपया देता है। आखिर बताइए 600-700 रुपया किराया फोकट दिया जा रहा है। देखिए इसमें आखिर सरकार क्यों जल्द से जल्द ध्यान नहीं दे रही है? देखिए अब इसमें छोटे मुंह बड़े बात बोलना हम लोग के लिए स्वाभाविक नहीं हो सकता है। इसका जो स्थिति बीच में थोड़ा हमारे जो शिक्षा विभाग कर रही है, उसमें जो है हमारे शिक्षा मंत्री नियुक्त किए गए थे, तो उनको एक दूसरा मतलब सांसद का चुनाव लड़ा करके उनको संसद भेजा गया दिल्ली। तो थोड़ा सा बीच में हम लोग का मंत्रिमंडल का जो है फेरबदल के समय में लेट हुआ, तो उसमें जो है व्यवस्था थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन विश्वास है कि हम लोग का काम संपूर्ण होगा। देखिए आपको एक हम निवेदन करना चाहते हैं आप लोगों से, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के आप बहुत ही खास कार्यकर्ता हैं हमारे क्षेत्र के, तो आप लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे क्षेत्र की में काफी कमी है और खास करके शिक्षा को लेकर भी कमी है, तो इस पर आप लोग जरा सा ध्यान दिए। जी बिल्कुल, इसमें बिल्कुल इसको लोगों को काफी दूर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। इस जो हमारे आस्था हाई स्कूल का दर संख्या जो है 450 है, ये हम लोग को जानकारी में है और यह जानकारी हम लोग ऊपर तक पहुंचा भी दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब है, लेकिन विश्वास है कि काम ये होगा और इसको हम लोग करवाएंगे। चलिए शुक्रिया सर। अगर यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।